हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुशाहिद है और टेक सपोर्ट चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में खुद ही विंडोज़ इंस्टॉल करना, लेकिन आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज़ 7 की आईसो फाइल डाउनलोड करोगे, कैसे पेन ड्राइव बूटेबल बनाओगे, कैसे विंडोज़ इंस्टॉल करोगे, कैसे आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें विंडोज़ 7 की आईसो फाइल डाउनलोड करनी है, जिसके लिए आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सर्च कीजिए विंडोज़ आईसो डाउनलोडर। अब ये जो सबसे पहला लिंक आया है, इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पर ये देखिए विंडोज़ आईसो डाउनलोडर .exe, इस फाइल पर क्लिक कर दीजिए। यह आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, इसे ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये एक टूल है जिसकी मदद से आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 और डेल के लैपटॉप के साथ जो ओरिजिनल विंडोज़ आती है ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ आप MS ऑफिस का कोई भी वर्ज़न, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो या फिर मैक का हो, उसकी आईसो फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे हमें विंडोज़ 7 की आईसो फाइल डाउनलोड करनी है, हम विंडोज़ 7 का ये वाला वर्ज़न सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप विंडोज़ 7 का कोई भी एडिशन सेलेक्ट कर लीजिए, विंडोज़ 7 अल्टीमेट या प्रोफेशनल। तो मुझे विंडोज़ 7 अल्टीमेट 64 बिट सेलेक्ट करनी है, मैं वो कर दूंगा। और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, जैसे इंग्लिश US का इसमें लिंक दे रखा है, इंग्लिश US सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये 5.5 GB की आईसो फाइल है, इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये आपकी डाउनलोड हो गई। अब हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। इसके लिए फिर से हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और सर्च करेंगे रूफस डाउनलोड। ये जो सबसे पहला लिंक आया है, इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके ये देखिए रूफस 3.14, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब अगला स्टेप है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। अब हम रूफस को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले हमें डिवाइस सेलेक्ट करनी है, कौन सी पेन ड्राइव में हमें बूटेबल बनानी है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 32 GB की मेरी पेन ड्राइव है जिसे मैं बूटेबल बनाना चाहता हूँ। अगर आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या कोई और पेन ड्राइव लगा रखी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है बूट सिलेक्शन। यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी आईसो फाइल सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये मैंने विंडोज़ 7 की आईसो फाइल सेलेक्ट कर ली। अब अगला काम है पार्टीशन स्कीम। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी हार्ड डिस्क के पार्टीशन कौन सी स्कीम में है, GPT मोड पर है या MBR मोड पर है। नॉर्मली विंडोज़ 7 लीगेसी बायोस पर यानी MBR पार्टीशन स्कीम पर इंस्टॉल होते हैं। अगर आपकी विंडोज़ रनिंग में है तो आप देख सकते हो कि आपकी हार्ड डिस्क के पार्टीशन GPT मोड में है या MBR मोड में है। तो इसके लिए दिस PC या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे और डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारी सारी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव शो हो जाएगी जो हमने कंप्यूटर में इंसर्ट कर रखी है। अब हम जिस हार्ड डिस्क में विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, उस हार्ड डिस्क पर यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और वॉल्यूम पर क्लिक करके यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारा पार्टीशन MBR मोड में है। यहाँ पर हम MBR सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ वॉल्यूम लेवल में आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, मैं विंडोज़ 7 लिख देता हूँ और स्टार्ट पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये मेरी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। इसे मैं चेक भी कर सकता हूँ। दिस PC ओपन कीजिए और यहाँ इसे ओपन करेंगे। ये देखिए विंडोज़ की सारी फाइल यहाँ शो हो रही है और बैक कीजिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं, 5.5 GB इसने यूज़ किया है।
ये मेरी वो पेन ड्राइव है जो मैंने बूटेबल बनाई है। इसे मैं कंप्यूटर में इंसर्ट करके कंप्यूटर ऑन करूँगा। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर की बूट मेन्यू की क्या है। जैसे मेरा डेल का पीसी है तो डेल की बूट मेन्यू की F12 होती है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी के लैपटॉप या पीसी की बूट मेन्यू की क्या है। अब मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा और बूट मेन्यू की F12 प्रेस करता रहूंगा जब तक बूट मेन्यू ना शो हो। ये मेरा बूट मेन्यू आ चुका है। यहाँ पेन ड्राइव सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आई एक्सेप्ट पर टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें कस्टम सेलेक्ट करना है। अब ये आपके सारे पार्टीशन शो हो गए हैं। अगर आप चाहते हो केवल सी ड्राइव फॉर्मेट करके उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना, तो आप सी ड्राइव सेलेक्ट करके एडवांस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन शो हो गए हैं। अगर आप पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट करूँगा। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया है पार्टीशन। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फुल फॉर्मेट करना चाहते हो अपने सिस्टम को तो आप सारे पार्टीशन डिलीट करोगे। इसके लिए एक एक पार्टीशन सेलेक्ट करते जाइए, डिलीट पर क्लिक करके ओके करते जाइए। अब ये जो अनएलोकेटेड स्पेस आ रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं है। सबसे पहले हमें विंडोज़ के लिए सी ड्राइव बनाना है। इसके लिए न्यू पर क्लिक कीजिए और 80 को 1024 से गुना करके 81920 आया है, इसे साइज़ में भर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ये आपका 80 GB का पार्टीशन बन गया है। अब बाकी जो स्पेस बचा है उसमें आप एक या दो जितने पार्टीशन बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मैं एक ही पार्टीशन बनाऊंगा। अब जो हमारा सी ड्राइव है उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। विंडोज़ इंस्टॉल होने में अराउंड 20 to 30 मिनट्स लग जाते हैं और सिस्टम भी रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट होने के बाद फर्स्ट पेज ये आएगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम फिल करना है। यूज़र नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यूज़र लिख देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब अगर आप विंडोज़ का पासवर्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पर पासवर्ड भर दीजिए और दूसरे कॉलम में भी पासवर्ड भर दीजिए। हिंट में आप कुछ भी भर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट पेज में ये विंडोज़ की प्रोडक्ट की मांग रहा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप फिल कर दीजिए या फिर आप स्किप पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर अपने टाइम एंड डेट सेटिंग सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे एरिया का है UTC +0530, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा वेट करेंगे, ये इनिशियलाइज होकर डेस्कटॉप आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आपका डेस्कटॉप आ गया है। अब हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब लैन का ड्राइवर नहीं है, वाईफाई का ड्राइवर नहीं है, तो इंटरनेट से कनेक्ट हम मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं, डेटा केबल के थ्रू। इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए, कनेक्शन में जाइए और मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग में जाकर USB टेथरिंग को अनेबल कर दीजिए। USB टेथरिंग कनेक्शन के अंदर किसी और जगह भी आ सकता है, वो आप सर्च कर लेना। USB टेथरिंग अनेबल करके आपका इंटरनेट चल जाएगा। ठीक है, अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे और गूगल क्रोम डाउनलोड करेंगे। इसके लिए सर्च करेंगे क्रोम डाउनलोड। अब ये जो सबसे पहला लिंक आया है यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ डाउनलोड क्रोम पर क्लिक करेंगे। ये हमारा गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से ड्राइवर्स हमें डाउनलोड करने हैं।
इसके लिए माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए और मैनेज पर क्लिक करके डिवाइस मैनेजर में जाइए। यहाँ पर जितने भी ड्राइवर पर येलो साइन आ रहा है वो ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने हैं। और डिस्प्ले अडेप्टर में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर स्टैंडर्ड VGA ग्राफिक्स अडेप्टर लिखा आ रहा है तो आपको ड्राइवर्स अपडेट करना पड़ेगा। तो अब हम ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। गूगल क्रोम ओपन कीजिए और सर्च कीजिए डेल ड्राइवर्स डाउनलोड। अब ये जो सबसे पहला लिंक आया है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने PC या लैपटॉप का सीरियल नंबर या सर्विस टैग नंबर फिल करके सर्च करेंगे। ये देखिए मैंने सर्विस टैग नंबर डाला था, इसने मेरा सिस्टम डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ सारे ड्राइवर शो हो रहे हैं। जो जो आपको ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं वो आप टिक कर लीजिए। ये 3 ड्राइवर अर्जेंट लिखे हुए हैं, ये भी करने चाहिए, लेकिन मैं फ़िलहाल ये नहीं करूँगा। अब मैं डाउनलोड ऑल पर क्लिक कर दूँगा। अब 1 बाय 1 सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लीजिए। ये इसने ग्राफिक का ड्राइवर नहीं लिया क्योंकि मैंने इसमें ग्राफिक कार्ड अलग से लगा रखा है। तो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर हम ग्राफिक कार्ड की कंपनी की साइट से डाउनलोड करेंगे। जैसे मैंने एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा रखा है तो एनवीडिया की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ अपने ग्राफिक कार्ड का मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ सर्च करेंगे और ये ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं इस ड्राइवर को इंस्टॉल करूँगा और कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लूँगा। ये देखिए ग्राफिक का ड्राइवर भी अपडेट हो चुका है। अब हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। गूगल क्रोम खोलिए और जो जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी साइट पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। जैसे VLC मीडिया प्लेयर, गूगल पर जाइए, VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड लिखिए, जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अडोब रीडर चाहिए, अडोब रीडर लिख के डाउनलोड लिख दीजिए, जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फ़ोटो व्यूवर चाहिए तो गूगल पे लिखिए पिकासा डाउनलोड और यहाँ से फ़ोटो व्यूवर पिकासा डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं आपको एंटीवायरस का बताता हूँ। विंडोज़ 7 के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल फ्री ऑफ कॉस्ट है और काम पेड वाले एंटीवायरस के जैसे करता है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल डाउनलोड और जो सबसे पहला लिंक आएगा उसे ओपन कीजिए और यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें 2 लिंक आ रहे हैं, ऊपर वाला 64 बिट का है, नीचे वाला 32 बिट का है। 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा वीडियो पहले पाने के लिए। धन्यवाद।